Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire Grade A। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लगभग 20-25 एमसीक्यूज देखेंगे। पिछला दिन हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ईच एंड एवरी प्रश्न को सॉल्व किए थे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा बनाया, ठीक है। तो आज इसके हम एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि जैक वाले एग्जाम जो लेते हैं ना एमसीक्यू लेते हैं, और हम लोग पढ़े कैसे हैं, सब्जेक्टिव पढ़े हैं। तो एमसीक्यू में आने से एमसीक्यू प्रश्न आएगा तो मेरा अप्रोच एग्जाम में कैसा रहेगा, जिसके कारण ये वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू है एक बार मैक्स शेयर करोगे, स्ट्रीम को लाइक कर दोगे और अटेंडेंस बना लोगे, ठीक है। आ जाओ पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले पे आते हैं। क्या है देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। देखो ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से पूछा है। क्या है प्रश्न, देखो हम तुम लोग को फॉर्मूले बताए थे परमुटेशन का। परमुटेशन के फॉर्मूला हम क्या बताए थे परमुटेशन में? परमुटेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, एक रिपीट वाला, एक नॉट रिपीटेड वाला। इनमें से पहला बताए थे, अगर टोटल मेरे पास n रहते हैं, टोटल हमारे पास कितने रहते हैं, n रहते हैं, और हम लोग को टेकन लेना पड़ रहा है r एलिमेंट का, तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर। और इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल n आता है अपॉन n माइनस आर का क्या आता है, फैक्टोरियल आता है। तो हम लोग के पास टोटल कितना दिया है, n टोटल दिए हैं हमारे पास 7 है, और टेकन लेना कितना है, 3, यानी टेकन को r बोलते हैं 3, तो 7p3 मेरे से पूछा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 3 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल। अब इसको हम 4 पर ब्रेक कर देंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। ये से एक कट जाएगा हमारा। अब देखो इसको गुना करने, 6 पचे 30, 30 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210, और 210 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, और ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, और अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप देते जाओगे। आ जाओ दूसरा प्रश्न देखते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। हमारे पास वर्ड क्या है, दिल्ली। अब इसमें से देखो टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारे कितने वर्ड है, 5। तो 5 वर्ड को सजाने के लिए 5 का फैक्टोरियल। अब देखो कोई वर्ड रिपीट कर रहा है क्या, डी एक बार है, ई एक बार है, एल एच आई, कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल ही होगा। और 5 का फैक्टोरियल कितना होते हैं, 120 होते हैं। फैक्टोरियल कहने का मतलब होते हैं उल्टी गिनती शुरू। तो 5 का उल्टी गिनती करो, 5 4 3 2 1, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 120, और 120 ऑप्शन नंबर बी के पास है, ठीक है। आगे बढ़े, ये बहुत इजी प्रश्न था। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 विदाउट रेपिटेशन ईच, विदाउट रेपिटेशन ईच। देख बालक, हम लोग को टोटल डिजिट हमारे पास कितने, 4, और हम लोग को नंबर कितने बनाने हैं, 4 की। 4 डिजिट हैं, 4 के नंबर बनाने, यानी 1 2 3 4 डिजिट के नंबर बनाने। अब देखो रिपीटेशन क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन कहने का मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, यानी आप रिपीट नहीं कर पाओगे। यानी इस घर को आपको भरने के 4 तरीके हैं, तो एक इंसान तो यहां भरा जाएगा। अब आपके पास कितने बचेंगे, 3, और 4 3 2 और 1, और 4 3 2 1 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24। गुना करोगे, गुना करना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोग देखे थे, अगर एक काम को करने के m तरीके हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आगे करने के n तरीके हैं, तो दोनों को गुना करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसको आप बोलोगे फॉर्मूले से बनाना है हमको, तो बताओ बालक, फॉर्मूले हम क्या बताए थे, 4 हैं आपको लेने, कितने हैं, 4, तो 4 का फैक्टोरियल ले लो ना भाई। क्या कोई डिजिट रिपीट कर रहा है क्या, 1 2 3 4 कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं। तो 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखो, 4 3 2
एक। और हम तुम लोग को यही बोलेंगे कि इस मेथड से बनाओगे, इससे गलती होने के चांस कम रहते हैं। गॉट इट? आ जाओ, देखो आगे बढ़ते हैं। If all the letter of the word Allahabad are arranged, the number of distinct permutation। अब परमुटेशन देखो बालक, हम लोग से बोला है कि परमुटेशन इसके बताओ। हमारे पास वर्ड क्या है? अलाहाबाद। इसमें देखने हम लोग को ये कितना बार रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4। ये जो हमारे हो रहे हैं 4 बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद यल देखेंगे, 1 और 1 2, यल कितना बार है? 2 बार। उसके बाद क्या है? एच बी डी, इतने ही रिपीट कर रहे हैं। अब देखो इसको सजाने हैं हम लोग को, तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड 7 वर्ड 8 वर्ड 9 वर्ड है। तो इसका टोटल परमुटेशन कितना होगा? टोटल परमुटेशन जितने वर्ड होते हैं उतना का फैक्टोरियल लगा दो। तो 9 वर्ड है, 9 का फैक्टोरियल लगा देंगे। अब जो जो रिपीट कर रहे हैं उसको नीचे लगाने, तो ये 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ आएगा। 2 रिपीट कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ आएगा। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 9 8 7 6, 5 के फैक्टोरियल के पास 5, उसके बाद 4 के फैक्टोरियल के पास रूप में है 4 के फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ए से एक खत्म हो जाएगा। 2 से काटते हैं बालक, 2 से काटो, 2 से किसी को काटो, 2 से यहाँ 3 बार में काट देते हैं। अब देखो गुना कैसे करोगे? 5 तिया 15 आएगा, 9 अठी 72 आएगा, और यहाँ कितना है? 7 है तो 7 आएगा। ओके, 5 तिया 15, 9 अठी 72 और 7 को 7 रखें। अब एक चीज देखो, सभी के यूनिट डिजिट सेम है ना? आ जाओ, 15 को 7 से गुना करेंगे तो 72 गुना 15 सतह 105 आएगा, 105 आएगा। अब इसको कैसे तुम लोग गुना करोगे? अब 105 को 72 से गुना करो, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, सभी के इकाई अंक 0 है जिसके कारण और गुना करना पड़ेगा। ये 5 दूनी 10, 10 आएगा 2 प्लस 7 5 35 के 5 और 35 7, यानी 0 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 7, 75 60, 75 60 ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर मेरे पास रिपीट करते हैं तो कैसे सजाते हैं ये भी पता है। ये सब प्रश्न जैक बहुत बार पूछा है बाबू, बहुत बार पूछा है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? तो ये सब प्रश्न को स्किप नहीं करोगे। आप अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है क्लास 11th 2026 का, आप जाके देखो। परमुटेशन का 10 क्लासेस चले हैं 10 क्लासेस आप अगर करते हैं तो ये सब प्रश्न का धज्जिया उड़ा देते हैं। अगर आप 10 क्लास करके नहीं आओगे तो दिक्कत होंगे, ठीक है? आ जाओ आगे का प्रश्न देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो स्कूल में कितने? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल आएगा। अब कौन कौन रिपीट कर रहा है? तो तुम बोलोगे ओ रिपीट कर रहा है। ओ कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार कर रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल लगा दो। इसको सॉल्व करने के लिए 6 5 4 3 और 2 के फैक्टोरियल पर ब्रेक कर देंगे और यहाँ से 2 के फैक्टोरियल को खत्म कर देंगे। 6 5 30, 30 है, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360, और 360 ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी को गोल करते हैं, ठीक है? ये सब प्रश्न बहुत इजी है। कुछ प्रश्न इजी रखे हैं क्योंकि एग्जाम में हमारे जो प्रश्न होते हैं ना, इजी प्रश्न होते हैं, टफ नहीं होते। इतना इजी दे देता है कि बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाओगे, भले उस चैप्टर में आप महारत हासिल हो, बेसिक पता नहीं रहेगा तो नहीं बना पाओगे, ठीक है? देखो अब क्या बोला है? द नंबर ऑफ वे टू सिट 5 बॉयज एंड 5 गर्ल इन ए रो इफ ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। ये बेहतरीन प्रश्न है, टुगेदर वाला प्रश्न। यहां से 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक टुगेदर और एक आते हैं नॉट टुगेदर। और दोनों टाइप के प्रश्न हम नॉट टुगेदर और दोनों टाइप के प्रश्न हम फाउंडेशन बैच में पढ़ा है, 10 क्लासेस वाला में हम पढ़ा है। अब देखो बालक, जब भी बोलेगा टुगेदर, जिसको बोलेगा टुगेदर, जिसको बोलेगा टुगेदर, उसको एक मान लेना, उसको एक डिजिट मान लेना। कितना डिजिट मानोगे? एक डिजिट मान लेना।
मान लेना। जैसे कि एक देखो ये प्रश्न, द नंबर ऑफ वे टू सिट 5 बॉयज, 5 बॉयज हैं तो इस ये 5 बॉयज को हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, नहीं ई तक जाएगा 1 2 3 4 5, एंड 5 गर्ल, गर्ल को लेते हैं ई एफ जी एच आई जे, ये तुम्हारे 5 गर्ल्स हैं और ये तुम्हारे 5 बॉयज हैं। अब बोलो किसको एक साथ बैठा रहा है, बॉयज को एक साथ बैठा रहा है ना, तो जिसको बोलेगा टुगेदर उसको एक डिजिट मानोगे, तो बॉयज को बोल रहा है एक साथ बैठाना है तो इसको एक मानोगे, तो आपको एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी और 6 आदमी को सजाना है, तो 6 आदमी को सजाने के लिए 6 का फैक्टोरियल होता है। अब देख बालक, 5 इंसान एक ही साथ बैठेगा लेकिन वो इधर उधर हो तो सकते हैं ना, ये बोलेगा हम यहाँ आ जाते हैं, बी बोलेगा हम यहाँ आ जाते हैं, नया वर्ड बनाएगा, तो ये 5 को फिर सजाएंगे और 5 को सजाने के लिए हमारे पास क्या है, 5 का फैक्टोरियल है। अब देखो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 6 का फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल रखो, और ये ऑप्शन मेरे पास किसके पास है, बी के पास है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, गॉट इट। अब अगर आ जाए नॉट टूगेदर के केस में, नॉट टूगेदर के केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, नॉट टूगेदर, नॉट टूगेदर, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल परमुटेशन निकालते हैं, टोटल परमुटेशन। अब टोटल परमुटेशन तुम कैसे बोलोगे, यहां 5 है, यहां 5 है, तो 10 का फैक्टोरियल माइनस, माइनस कर दोगे टूगेदर वाला केस, माइनस क्या कर दोगे, टूगेदर वाला केस, और टूगेदर वाला केस क्या है, 6 का फैक्टोरियल गुने 120, तो ये आ जाएंगे नॉट टूगेदर। गॉट इट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब प्रश्न सब हम फाउंडेशन में पढ़ाए हैं। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मेरे पास है, पीडीएफ को बना के हम भेज देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देखोगे ध्यान से देखोगे ये सब प्रश्न। हाउ मेनी वे कैन 5% सिट अराउंड ए राउंड टेबल। देखो बालक, यहां से हमारे पास एक देखो राउंड टेबल, ये चीज ध्यान रखोगे, कभी भी राउंड टेबल आ जाए तो जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं ना, तो 5 में से एक को घटा देते हैं, 5 लोग को सजाने हैं राउंड टेबल में, तो 5 में से एक को घटाओ तो कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल दिया। अब तुम बोलोगे क्यों 4 का फैक्टोरियल क्यों करते हैं, क्योंकि राउंड कहीं से बनाते हैं ना बालक, जैसे कि सर्कल यहां से बना रहे हैं तो इसको फिक्स करते हैं ना, ये फिक्स हो जाते हैं, और हम बताए थे जिसको फिक्स करने हैं उसको हटा देने, उसको इस बारे में सोचना ही नहीं। जैसे कि हम बोले थे 97 से नंबर को स्टार्ट करो, तो ये 2 डिजिट को छोड़ देते थे, पता है ना, उसी तरह यहां फिक्स हो जाते हैं, तभी तो राउंड बनेगा, जिसके कारण एक इंसान को हम हटा देते हैं। अब बताओ 6 इंसान को बैठाने हैं राउंड टेबल में, कितने, राउंड टेबल में, तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा, जितने इंसान देगा राउंड टेबल बोलेगा एक घटा के निपटा दोगे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, यही तो बताए थे कि एन ऑब्जेक्ट टोटल हैं और आर को टेकन लेने हैं, तो मेरे से परमुटेशन पूछा है, तो परमुटेशन क्या होते हैं, एन पी आर, यहां हमारे पास एन सी आर दे दिया, खत्म कर देंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो एन का फैक्टोरियल आता है बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे आते हैं, तो एन का फैक्टोरियल ऊपर है और एन माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। यहां आर ऊपर में दिया तो आर तो ऊपर में नहीं आता है ना। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउ है, कितने डिजिट के बनाने, 1 2 3 4 5, मेरे पास टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसको भरने के 6 तरीके, लेकिन 6 में से एक ही इंसान को भरेंगे और रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, 6 5 4 3 2, 6 पचे 30, 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24 को 3 से गुना करेंगे 72 और 1 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गॉट इट बालक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न सॉलिड है बालक,
ये प्रश्न बेहतरीन है। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। देखो बालक, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, बिटवीन। बिटवीन कहने का मतलब होता है के बीच, एक वर्ड, और एक होते हैं तक तक। जैसे कि 5 से 8, 5 से 8 तक। अगर हम बोले 5 से 8 तक, इसका मतलब होते हैं 5 को भी शामिल करने हैं, 6, 7 और 8 को भी आपको शामिल करने हैं। और एक होते हैं 5 और 8 के बीच, 5 और 8 के बीच। तो बीच वाला में इसको और इसको छोड़ देते हैं, और ये सब दोनों के बीच में क्या आते हैं, 6 और 7। यानी हम लोग को बिटवीन बोला है, बीच वाला बोला है, यानी हम लोग को ये डिजिट और ये डिजिट नहीं लेने। तो इससे आगे क्या आएगा, 101 आएगा, और इसके पहले क्या आएगा, 999। ये कहना क्या चाह रहा है कि आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और यूजिंग करने आप लोग को ये चीज रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब कितने डिजिट के बनाने, 1 2 3। मेरे पास नंबर कितने हैं, 6 और 1 टोटल 7 नंबर है। अच्छा बताओ बालक, अगर 3 डिजिट के नंबर बनाएंगे, क्या यहाँ जीरो तुम भर पाओगे? तुम बोलोगे जीरो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जीरो अगर रखेंगे, 0 1 2, ये 3 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट कहलाते हैं। तो जीरो यहां नहीं भर पाएंगे, तो मेरे पास जीरो यहां नहीं भरा पाएगा, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां भरने के 6 तरीके। लेकिन बालक यहां तो जीरो आ सकते हैं ना। अब देखो, यहां टोटल हमारे पास कितने थे, 7। 7 में से किसी एक को यहां भरेंगे जीरो छोड़ के। लेकिन यहां मेरे पास भरने के 6 तरीके हैं, और इसको भरने के कितने तरीके हैं, 5। तो 6 बचे 30 को 6 से गुना करेंगे, तो 6 12 6 18, 180। और 180 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस सभी ऑप्शन को डिलीट कर दोगे, 180 इसका राइट आंसर होगा। 180 इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बट इट 180 इसका राइट आंसर होगा। कुछ कुछ के ऑप्शन गलत डाल दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रश्न बनाता है, प्रश्न आखिर हम तो सेट नहीं करते हैं ना। एक भैया जो सेट करते हैं, उनको मैथ से लेना देना उतना रहता नहीं है, वो किसी तरह सेट कर देते हैं यार। मेरे पास उतने टीम भी नहीं है कि हम प्रोफेशनल प्रश्न को सेट करें। देखो, द वैल्यू ऑफ 10C3 कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, 10C3। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम एक बार लिख देते हैं, NCR। क्या होते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां तक तो परमुटेशन रहता है, लेकिन r के फैक्टोरियल यहां गुना होते हैं, तब कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला से हम कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। 10C3 है ना, तो 10 को 3 बार लिखो, 10 रिवर्स ऑर्डर में, 10 के बाद 9, 9 के बाद कितना, 8, और 3 को 2 तक पहुंचा तो 3 गुने 1 तक पहुंचाओगे 1। अब देखो, 3 से 3 बार में, ये 4 बार में, 4 तिया 12 को 10 से गुना करोगे 120, और 120 राइट आंसर है। आप इससे भी सॉल्व करो, यही आंसर आएगा, आप इससे सॉल्व करो, यही आंसर आएगा। ये शॉर्टकट तरीके हम बताए थे, आप लोग को याद है। 12 आउट ऑफ 15 स्टूडेंट, ए टीम ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड। देखो, हमारे पास टोटल 15 स्टूडेंट हैं। अब इनमें से हम लोग को एक टीम बनाना है। टीम जैसे बोल दिया, सेलेक्ट करने, और सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन यूज करने हैं। कितने, 4 के। द नंबर ऑफ वे, तो 15 में से हम लोग को चुनने कितने, 4, यानी 15 में से आपको 4 को चुनने हैं। तो सॉल्व कर दो बालक, 15 को 4 ऑर्डर में रिवर्स लिखोगे, 15 14 13 12, और 4 को 1 तक पहुंचाओगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 4 तिया 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 2 से 7, ठीक है। तो 15 सते 105, और इसको गुना करना है 13 से, 13 पचे 65, और 13 एकम 13, 13 65 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप वही फॉर्मूले से, NCR वाला फॉर्मूला से आप बना सकते हो। ये शॉर्टकट तरीके हम बताए थे आप लोग को। द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 2 बॉल फ्रॉम 6 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल। यहाँ देखो, हल्का सा प्रश्न में वो कुछ डाले नहीं है, एक मिर्च डालना था इसमें। 6 रेड बॉल है हमारे पास, और 5 ग्रीन बॉल है।
द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 balls फ्रॉम 6 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल। अब देखो हम लोग को 2 बॉल सेलेक्ट करने, 2 बॉल सेलेक्ट करने, 2 बॉल सेलेक्ट करने। तो एक बंदा बोलेगा आंसू भैया ऐसा करें, एक बार 6, यही 6 से हम 2 निकाल लेते हैं, तो 6C2 हो गया सिलेक्शन। फिर एक बंदा बोलेगा क्या हम इससे भी तो ले सकते हैं, तो 5C2 ले सकता है। फिर बोलेगा आंसू भी हम ऐसा करते हैं, यहां से एक बॉल लेते हैं, यहां से एक बॉल, तो 6 से हम एक बॉल ले रहे हैं। क्या मेरे पास 2 बॉल सेलेक्ट करने थे, एक है कि 2 हुआ है, अभी एक। जब सेलेक्ट एक होते हैं तो गुना का साइन देते हैं। अब यहां से एक उठाएंगे 5C1, तो 6C2 को सॉल्व, अगर नीचे 2 होते हैं तो 6 गुने 5 लिखते हैं और यहाँ नीचे 2 कर देते हैं, प्लस 5 है और नीचे 2 है तो 5 गुने 4 और नीचे क्या कर देते हैं 2। अगर नीचे 1 होते हैं तो जो ऊपर होते हैं वही होते हैं, अगर नीचे 1 होते हैं तो जो ऊपर होते हैं वही होते हैं। अभी 6 5 30, 30 बटे 2 15, 5 चौके 20, 20 बटे 2 10, प्लस 6 5 30, 30 10 40, 10 50 और 5 55। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 55 होगा। बालक हमको इस प्रश्न में ये नहीं बोला है कि आपको यहां से एक लेना है, यहां से एक लेना, आपको बोल दिया कि 2 बॉल सेलेक्ट करने, तो 2 बॉल यहां से भी कर सकते हैं या 2 बॉल यहां से कर सकते हैं, या करने का मतलब प्लस 2 बॉल यहां से कर सकते हैं, या फिर एक बॉल यहां से एक बॉल यहां से। जैसे एक बॉल होगा झट से क्रॉस लगा देंगे क्योंकि हमको 2 सेलेक्ट करने, यहाँ 1 हो रहा है। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बढ़िया है, आप लोग एक प्रश्न को एक बार और बना के देखोगे। ये प्रश्न देखो, एक क्लास 9th का प्रश्न को उठा के रखा, इसको हम कॉम्बिनेशन से कैसे बनाएंगे। द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। देखो बालक, अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, तो आप आराम से बना सकते हो इसको। नंबर ऑफ डायगोनल्स का होता है n इंटू n माइनस 3/2 और n इंटू n माइनस 3/2 ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके कैसे बनाओगे। देखो डायगोनल बनाने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट। हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास n साइड है और हम लोग को टेकन लेने कितने हैं, 2 को लेने हैं। कितने को लेने हैं, 2 को। तो nC2 हो जाएगा। अब nC2 करेंगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज बताओ वाला, हमारे पास n साइड है ना, तो जब हम ये लेते हैं एक पॉइंट और एक पॉइंट, तो उस समय साइड भी हमारे पास आ जाते हैं, कितने साइड भी आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ हमको n साइड को घटाने पड़ते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। आप लोग करके देखो वाला, हो जाएगा, ठीक है। नहीं कर पा रहे तो देखो n माइनस 1, n माइनस 2 के फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 के फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 इंटू 1, ये से कट जाएगा और यहाँ मेरा क्या आएगा, n आएगा। 2 एकम 2, यहाँ गुना कर देंगे तो n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो n इंटू n माइनस 3/2 आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है। देखो कैसे करोगे, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 3n, n को कॉमन निकालोगे तो n स्क्वायर से n निकलेगा तो n माइनस 3/2, ठीक है। और आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव में भी ये फॉर्मूले बहुत बार आते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स का आता है, ठीक है। पंद्रह नंबर, एक कमिटी ऑफ 15 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 6 men and 4 women। सॉरी, एक कमेटी हम लोग को बनाने है जिसमें 5 को सेलेक्ट करने, 5 सेलेक्ट चाहिए। अब कितने से चाहिए, 6 मैन हैं और 4 आपके पास वुमेन है, 4 आपके पास वीमेन है। अब यहां से हम लोग को आगे बोला, इफ द कमिटी शुड अटेंड एट लीस्ट 2 वोमेन, कम से कम 2 वोमेन, कम से कम 2 महिला। देखो बालक, इस टाइप के प्रश्न में हम एक एग्जांपल लिए थे कि हम लोग दुर्गा पूजा में मेला घूमने के लिए जाते हैं, तो हम लोग पैसे कैसे मांगते हैं, मम्मी हमको 500 रुपया दे दो। लेकिन आपके आंसू भैया कैसे मांगते हैं, मम्मी हमको कम से कम 500 रुपया दो। कम से कम 2 महिला कहने का मतलब क्या होते हैं कि आपको मिनिमम 2 रखने हैं, आपको मिनिमम 2 रखने हैं। आप मैक्सिमम कितनों भी जा सकते हैं, 2 3
अब 4 और आपके पास 5 है तो 5, लेकिन आपके पास वीमेन 4 ही है तो 4 ही तक जाओगे ना। तो यहां केस 1 बनाएंगे। केस वन क्या, हम 2 वुमेन ले लिए और 5 सेलेक्ट करने थे तो 3 मेन ले लिए। तो 2 वीमेन को सेलेक्ट करने के लिए 4C2 गुने 6C3, 3 मेन लेने तो 6 से 3 लेंगे, 6C3, 2 वीमेन लेने तो 4C2 पहला। और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बालक, 4 गुने 3 बटे 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4 बटे 3 गुने 2 गुने 1। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएंगे, ये 2 से 2 बार में 6 पचे 30, 4 दूनी 8, 8 16 8 दिया 24, 240 इसका आया। अब केस 2 क्या आएंगे, केस 2 में हम 3 में वुमेन ले लेते हैं। अब 5 सेलेक्ट करने 3 महिला ले लिए तो हम लोग को पुरुष कितने लेने हैं, 2। अब 4 में से कितने ले रहे हो, 3, तो 4C3 गुना 6 से कितना ले रहे हो, 2, 6C2। एक चीज बता दे रहे हैं बालक, इसको कम करो, 4C3 जब भी यहां और यहां का अंतर 1 आ जाए, जब भी यहां और यहां का अंतर 1 आ जाए, 4 में से 3 को घटाओ कितना आएगा, 1, तो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला लिख दो। और नीचे 2 होते हैं उसको सॉल्व करना सिखाए, 6 गुने 5 बटे 2, 5 चौके 20, 20 दिया 60। अब देखो हम लोग को केस 3 जाने हैं, 3 वीमेन है ना तो 4 वुमेन ले लेते हैं। तो पुरुष हम लोग को कितने लेने, 5 में से तो 1 पुरुष लेने हैं। अब देखो महिलाएं कितने हैं हमारे पास, 4, सेलेक्ट कितने करने, 4, तो 4 से 4 को सेलेक्ट करो। पुरुष मेरे पास कितने, 6, और 6 में से कितने को सेलेक्ट करने, 1, तो 6C1। हम बोले यहां और यहां सेम हो जाते हैं तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, और ये और यहां अगर 1 होता है तो ऊपर वाला आता है 6, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 6। अब एक लड़का बोलेगा आंसू भैया 5 सेलेक्ट करने, 4 महिला, अब 5 महिला को सेलेक्ट कीजिए। भाई तुम्हारे पास महिलाएं 4 हैं तो 5 कभी हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने आए, 240 और 60, 300, 300 और 6, 306, 306 कहीं नहीं है, 240 और 60, 5 दिया 15 चौकी 60, 306। कोई ऑप्शन गलत होगा इसमें, ठीक है, 306 यहां डाल दोगे, 306 इसका राइट आंसर है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 5 प्रश्न और बचा है, 5 प्रश्न और करते हैं। द नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 डिफरेंट बुक अमंग 3 स्टूडेंट। देख बालक ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैसे सॉल्व करोगे, जब भी 10 बुक को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 स्टूडेंट में, तो एक ही चीज बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट रहेंगे उसको नीचे रखना, जितने बुक्स रहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने उसको ऊपर में रख देना। तो 3 का पावर 10, 3 का पावर 10 ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बोल दें 20 बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने 4 स्टूडेंट में, तो 4 के पावर आपको 20 करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। आज आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विथ एन एलिमेंट। देखो बालक टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देखो हम बताए थे सेट में बताए थे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पढ़ा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो इसका होता है 2, और जितना एलिमेंट हो तो कितना एलिमेंट है, n पावर में n, तो 2 का पावर n, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही पावर को वो लिख नहीं पाया था टाइप करने वाला, तो 2 का पावर n ऐसे होगा, ठीक है, और ये गलत है। यहां से कितने प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, टोटल एक पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। तो जब भी बोले थे सबसेट के आगे कुछ भी लगेगा तो इस केस में क्या करना, टोटल में से 1 को घटा दोगे, 2 का पावर n -1 हो जाते हैं, गॉट इट, ओके। एक और यहां से पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या अभी बताए थे, अगर सबसेट के आगे कुछ भी लग जाए तो 2 का पावर n करना, -1 कर देना, इसका भी यही होते हैं, इसका भी यही होते हैं, इसका ए राइट आंसर है, ठीक है, तो इसका 2 का पावर n होगा। आपको ये सेट वाले चैप्टर में हम बताना है, ठीक है, जो सेट नहीं पढ़े यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है, अगर कोई दिक्कत नहीं है हम सिलेबस खत्म करने के बाद फिर से सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये सिलसिला एग्जाम तक चलते रहता है।
द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड। सिलेक्शन जब भी आता है तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। 52 में से 4 को सेलेक्ट करने हैं। 52 में से सेलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन कितना का, 4 का। वो 52 कार्ड होते हैं ना, हम 54 लिख दिया यार। अब 52C4 करने हैं तो नीचे वाले को देखते हैं और 52 को रिवर्स ऑर्डर में 4 बार लिखते हैं, तो 52, 51, 50, 49 और 4 को कहां तक पहुंचाते हैं, 1 तक, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 17, 4 13, 2 25, यानी देखो 13 गुने 17 गुने 25 गुने 49। देखो यूनिट डिजिट देखो, 6 है, 5 है, 0 है, 5 है, 5 2 बार आ गया ना। अगर बाय चांस इसमें हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहां हम आपको 6 कर दे रहे हैं, यहां हम आपका 6 कर दे रहे हैं, आपका यहां हम 6 कर देंगे। अब देखो यूनिट डिजिट से प्रश्न को कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, पूरा गुना नहीं करना। यूनिट प्लेस देखो, 9 5 45, 45 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। यूनिट कहने का मतलब इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक से खत्म करेंगे। 9 5 45, 45 का इकाई अंक 5, 5 7 35, 35 का इकाई अंक 5, 5 3 15, 15 का इकाई अंक 5। ये संख्या को आप गुना करोगे ना तो इधर कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई के अंक पर क्या आएगा, आपका 5 ही आएगा। और इकाई अंक 5 यही है, एक ही ऑप्शन में मार देना, ठीक है। यहाँ हम 6 कर दिए वाला, अगर वैसे गुना करोगे तो यही आएगा, 270 725 आएगा, ठीक है, आप देख लोगे। ओके, तो यूनिट डिजिट से ऐसे हम लोग प्रश्न को धज्जियां उड़ाएंगे, इतना गारंटी दे दे रहे हैं। पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसके बाद 1 महीना हम एमसीक्यू सभी चैप्टर के लेंगे, 3-3 एमसीक्यू, 3-3 सीरीज रहेंगे। और एमसीक्यू में हम आप लोग को इतने फास्ट कर देंगे, आपको कैलकुलेट नहीं करने, कैलकुलेशन गुना भागा नहीं करना, आप मुहा मुही गुना करके आराम से आंसर मार दोगे। आपको यूनिट डिजिट बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, डिजिटल सम बताएंगे। ये 3 ऐसे हथियार है ना भाई, एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, किसी पर भी छोड़ोगे ना वो प्रश्न का धज्जिया उड़ जाएंगे, ठीक है। The number of way of selecting 3 balls from 6 identical red, 5 identical blue, 4 identical green balls। मेरे पास 6 रेड हैं, 5 ब्लू हैं और मेरे पास 4 कैसा है, ग्रीन है। अब बताओ हम लोग को सेलेक्ट कितने करने हैं, आंसू भैया आपको 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं। अब एक बंदा बोलेगा आंसू भैया आप ऐसा करो, ये प्रश्न में आप क्लैरिटी दे दो, क्योंकि 3 यहां से कर सकते हैं, 3 यहां से, 3 यहां से, एक ऑप्शन ये हो गया, 2 यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, मतलब ये बहुत टफ हो जाएंगे। तो यहां हम बोल दे रहे हैं एवरी ईच बॉल, 1 बॉल लिखो, 1 बॉल फ्रॉम ऑल, ऐसे लिख देते हैं ना। 3 डिफरेंट बॉल लिख देते हैं, 3 डिफरेंट कलर के बॉल, यहां हम 3 डिफरेंट कर दिए। मतलब आपको 3 बॉल जो सेलेक्ट करने हैं ना, एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए। यानी यहां से भी हमको 1 उठाना पड़ेगा, यहां से भी 1, यहां से भी 1 उठाने पड़ेंगे। तो 6 से 1 उठाओ, 6C1 गुने, 5 से 1 उठाओ, 5C1 गुने, 4 से 1 उठाओ, 4C1। मेरे पास 3 था, 1 गुना होते तो गिनते हैं, 2 3 हो गए, तो ये 6 गुने 5 गुने 4, 6 पचे 30, 30 चौके 120, कितना आएगा, 6 पचे 30 और 30 चौके 120। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है क्या, यहाँ ऑप्शन मेरे पास नहीं है। आगे देखो, द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स फ्रॉम 6 आइडेंटिकल रेड बॉल, 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल एंड 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स। देखो बालक, यही बोले कि इसमें अगर वैसे करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करोगे तुम लोग ये निकालोगे, हम यहाँ लिख दिए हैं, ये ऑप्शन को मिटा दोगे, क्योंकि इस तरह से देख रहे हो पता चलेगा। 3 में से 3 यहां से निकालोगे तो 6C3 प्लस करोगे 5C3 प्लस 4 करोगे 463। यहां ये भी तो नहीं बोला द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल, कैसा बॉल, तीनों या तो सेम बोल देते या तीनों तो डिफरेंट बोल देते। यहां हम तीनों सेम लेके चलते हैं, 3 सेम कलर बॉल,
बॉल्स, 3 सेम कलर बॉल। तो या तो यहां से तीनों निकालेंगे या फिर वहां से या फिर वहां से, या के केस में ऐसे। तो 6C3 को सॉल्व करो तो 6 गुने 5 गुने 4 बटे 3 गुने 2 गुने 1, 5 गुने 4 गुने 3 बटे 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 4 गुने, अच्छा देखो यहाँ और यहाँ का अंतर 1 है ना, तो जो बोले थे यहाँ होते हैं वही होते हैं 4। 3 से 2 से 3 दूना 6 से 6, 5 चौके 20, 20 प्लस 5 दूनी 10, 10 प्लस 4, 20 10 30 और 4 34। 34 कोई ऑप्शन में है? चौंतीस ऐसे निकालोगे तो 34 आएगा, वैसे निकालोगे तो 120 आएगा। ये ऑप्शन को मिटा दोगे क्योंकि आपके भैया ने जो सेट किए हैं उनको मैथ उतना नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो सेट कर दिया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है शायद आज का, हाँ आज का लास्ट प्रश्न है। देखो बालक, एक बेहतरीन प्रश्न बताते हैं आपको, एक बेहतरीन प्रश्न बताते हैं। क्या करने हैं, देखो आपके पास टोटल अगर n है और सेलेक्ट मतलब टेकन आपको करने r, तो परमुटेशन में हम दो चीज बताए थे। परमुटेशन अगर जब रिपीट नॉट रिपीट, यहां हम क्या बोले, नॉट रिपीट, तो इसमें हम क्या बताए थे, n p r कर दोगे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन ऑन है आंसू भैया, रिपीटेशन ऑन है, तो इसमें हम बताए थे जो r होते हैं उसके पावर में n होते हैं। जैसे कि एक चीज बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 आपको सेलेक्ट करने, कितने सेलेक्ट करने, 4। एक सेकंड इसको हल्का सा मिटा देते हैं। पहले आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ। तो यहाँ देखो कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तुम बोलोगे यहाँ भी 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे, गॉट इट। यानी टोटल नंबर कितने थे, 4, उसके पावर में जितने डिजिट के बनाने हैं 2 तो 2, टोटल नंबर हमारे पास कितने थे n, और हम लोग को बनाने कितने थे r, तो n का पावर r होता है। ये परमुटेशन में होते हैं बालक। लेकिन यहाँ जो हमारे फॉर्मूले दिए हैं, द नंबर ऑफ वे चूजिंग आर थिंग, चूजिंग बोला है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले देखो हम कौन कौन बताए हैं, सब आपको सभी चीज बताएं। कॉम्बिनेशन नॉट रिपीटेड में बताए थे, नॉट रिपीटेड के केस में कि आपको एन सी आर करने हैं, एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। लेकिन अगर रिपीट कर जाते हैं आंसू भैया, नॉट रिपीटेड में ये है, लेकिन रिपीट करने कॉम्बिनेशन में तो आपको ये चीज करने हैं, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर कर देने, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर कर देने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आज हम लोग 20 प्रश्न देखे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। आपके एग्जाम में 20 में से यही एक प्रश्न छपेगा। अगर आप लोग को सेशन में मजा आया है तो आप लोग नेक्स्ट शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।